हेलो एवरीवन। इधर मेरी इन्विजिलेशन ड्यूटी चल रही है तो थोड़ा बिजी था, बट अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ और वापस आते हैं। 12th को पेपर है आपका संडे को, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो आप लोग अपनी प्रॉपरली प्रैक्टिस जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं, सेम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मिले जुले हुए हैं। आपको एक तरीके से वैसे क्वेश्चन हैं जैसे क्लास 10th में जो आईसीएससी का पेपर हुआ है, तो उन्होंने जो स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए थे, तो वैसे मैंने भी कोशिश की है कुछ वैसे ही क्वेश्चंस लिए जाएं। आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन से ही स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से। तो आज रिलेशन के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और प्रॉपरली आप थोड़ा एक्टिव रहिए, इधर एक्टिव मोड में रहिए, ज़्यादातर टच में रहिए, चैनल पे लगातार आप देखते रहिएगा, ठीक है। बट हाँ, अपनी प्रैक्टिस को आप अपना जैसे कर रहे थे डीपली कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके साथ कोई समझौता मत करिए, बस इसको देखना है आपको, है ना। बस ये आपकी हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे, ओके। तो चलिए पहले तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। टाइप ये है आपका, इसमें क्वेश्चन में है क्या, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे आपको करते थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। वैसे ही आप पेपर में करेंगे जाके। फर्स्ट तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट, दिस इज द सेट, और ये रहा रिलेशन आर। ऑर्डर पेयर में x, बाई, और बाई जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई x होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप सबको पता है, उसके साथ तो कुछ होना ही नहीं है, वो तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्या होना चाहिए कि x शुड बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। इस समय आपको बाकायदा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताने जा रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी से आपको चीज़ें पहले ही कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब, बट यहाँ पर क्या है कि बाई जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाई x होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में दोनों, अगर हम कंपोनेंट की बात करें ऑफ दिस ऑर्डर पे, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 1 बिल्कुल, 2, 2, 3, 3 और 4, 4, 5, 5, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आपको लेने हैं दोनों ऑर्डर पेयर के, सॉरी कंपोनेंट लेने हैं जो ऑर्डर पेयर के, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब फॉर ऑल जो भी x है वो सारे के सारे किसका मेंबर होना चाहिए, a का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और जो रिलेशन r है ये सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। सेट ए आपको दिया गया। तो देखें 1, 1, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे भी तो मैंने बोला रिलेशन r शुड बी द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 देख रहे हैं, इसकी वजह से मेंबर किसके होने चाहिए, x, शुड बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बट x जो होना चाहिए वो मेंबर होना चाहिए a का। और लास्ट में कौन है, 6। तो ये सब तो होंगे ही होंगे, क्यों, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाई 1 लिखा है ना। कंडीशन देखिए, मेन कंडीशन तो ये है ना, 6 इज डिविजिबल बाई 6। तो दिस इज, so hence it is relation r is reflexive on a, relation r is reflexive on a। पहला हो गया। चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, अब देखिए इधर अगर 2, 4 हम ले लें, कोई एक कंडीशन दिखानी होती है, ठीक है। 2, 4 अगर बिलोंग्स टू r है, मतलब इसका ये है कि 4 इज डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सही है। 4 इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, तो यू विल गेट 2। बट यहाँ पर अगर हम देखें, अगर 2, 4 बिलोंग्स टू r, ठीक है, और बिल्कुल सही भी लिखा है, इसका मतलब ही हुआ ना 4 इज डिवाइडेड बाई, 4 इज सॉरी डिविजिबल बाई, डिविजिबल लिखा हुआ है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं। तो क्या 4, 2 इट इज बिलोंग्स टू r, कैन नॉट बी बिलोंग्स टू r। अब आप सोच रहे हो सर क्यों, क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब बाई, बेटा ये वाला बाई आप चेक कर लें, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन उन्होंने दी थी 4, 2 बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ही नहीं मेंबर, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि
2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। मैं बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा हूँ, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर 2 इज़ डिविजिबल बाई 4 तो सही है भाई, तो 4,2 बिलोंग्स टू आर हो गया बच्चा। तो ये भाई आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक आपका नहीं है। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक ऑन ए। ठीक है बच्चा, आप चाहे तो चेक कर ले। ठीक है, लास्ट बचा आपका ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट बचा आपका ट्रांजिटिव। देख लेते हैं आपके पास स्पेस कितना है, नीचे कर दें है। चलिए दूसरा देखते हैं, ट्रांजिटिव। और अगर कुछ लोग कर चुके हैं तो वो इसको वीडियो ना देखें, उनको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम इस समय बहुत कीमती है। ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की केस देख ले, ट्रांजिटिव का केस जल्दी देखिए। ट्रांजिटिव का केस ये हुआ कि अगर, देखिए ध्यान से देखें भाई, 1,2 मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। 1,2 अगर हम देखें मेंबर होगा रिलेशन आर का, यस। 2 इज डिविजिबल बाई 1, इसका मतलब क्या है, आपको बाई देखना है। बाई आपका क्या है, 2। 2 इज डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल सही है भाई, डिवाइड करके देख लो। एंड क्यों ऐसा ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ना कि x, बाई अगर बिलोंग्स टू r एंड बाई, z बिलोंग्स टू r, तो दैट मीन्स x, z 100% बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो 1,2 अगर बिलोंग्स टू r है एंड 2, 4 बिलोंग्स टू r, दोनों मेंबर होने चाहिए। देख लेना क्या ये रिलेशन के मेंबर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1, इट्स ट्रू। एंड 4 इज डिविजिबल बाई 2। अब करके देख लो, करके देख लो, 2 2 जब 4। बच्चे समझ में आया? तो ये तो ट्रू है, 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या बच्चा x, बाई, एक बार रिपीट कर लें, कॉन्सेप्ट भी देख लें। इधर हल्का सा जुकाम भी हो गया। एंड बाई, z बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इम्प्लाइज x, z भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये ट्रू होना चाहिए। चेक करें, 1,2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही। 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है, पूछो क्यों? क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बताओ, x अपना 1 है और z अपना 4 है, क्या ये गलत लिखा है? बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका ट्रांजिटिव है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये बात हो गई क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को इधर से पढ़िएगा, मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया, बट आपको पढ़ना है इधर से। वेयर रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो भी एक कंडीशन दी हुई, मतलब ह्यूमन बींग से रिलेटेड होना चाहिए। क्या है कंडीशन? कि जो रिलेशन आर है ना बच्चा, उसमें x, बाई, जो रिलेशन आर में x, बाई ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें x इज वाइफ ऑफ बाई। एक प्रैक्टिकली दिखाऊं, थोड़ा सा ह्यूमन लाइफ से रिलेट करेगा। x क्या होनी चाहिए? लेडी होनी चाहिए भाई, और ये कौन होना चाहिए? मैन होना चाहिए, ठीक है, जेंट्स होना चाहिए, आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसका रिफ्लेक्सिव, देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा। ये, हाँ ये है, ये आपका स्पेसिमेन की तरीके से, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव, तो क्या x, x पॉसिबल है? नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। x इज ए वाइफ ऑफ x, क्या खुद की वाइफ हो सकती है? x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ, ऐसे समझ लो। खुद का कोई कैसे वाइफ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। x तो लेडी है ना, हस्बैंड होना चाहिए, मेल होना चाहिए, आप ऐसे समझिए। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो दूसरा वाला करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात। अब दूसरा वाला, अच्छा चलो यही कर देते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो तुम समझ ही गए होगे। सिमेट्रिक तो आप ऐसे समझ गए होगे कि अगर x, इफ x, बाई बिलोंग्स टू r, मतलब x इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है। तो क्या बाई इज वाइफ ऑफ x? बाई का जेंडर बदल दोगे क्या?
कैन नॉट बी पॉसिबल। दिस इम्प्लाइज बाई कॉमा एक्स कैन नॉट बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात लिखी है कि एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, बिल्कुल सही है। बट क्या बाई इज वाइफ ऑफ एक्स, इज इट पॉसिबल? नो, इट कैन नॉट बी। भाई बाई तो मेल है ना, बाई इज वाइफ ऑफ एक्स, कैन नॉट पॉसिबल। क्यों आप सोच रहे हो सर, क्यों आपने ऐसा बोला? क्योंकि भैया लिखा हुआ है यहाँ पे जरा देखो, इधर से आप आइए इधर, एरो देखिए। इस वर्ड का मतलब क्या, अगर बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब हुआ बाई इज वाइफ ऑफ एक्स। चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है ना। जब एक्स कॉमा बाई है तो इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, बाई कॉमा एक्स है तो इसका मतलब वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाई का जेंडर यहाँ से आपने क्या बता दिया, इस जगह से आपने बता दिया कि बाई इज मेल, ठीक है, इसीलिए तो ह्यूमन बीइंग लिखा है वहाँ पे। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिखा है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, क्लियर होगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, बात समझ लीजिए। सिमेट्रिक तो नहीं है। लास्ट बच्चा आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। ट्रांजिटिव देखते हैं कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, सही है। अब आप खुद सोचो, ट्रांजिटिव हो सकता है, कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता? रीजन देखिए, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, दैट मीन्स इट इज क्या, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है। तो क्या बाई कभी भी, अब जैसे पूरी कहानी अगर हम ट्रांजिटिव की देखें तो एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्या ये पॉसिबल है? पहली बार से उसी की जो प्रॉपर्टी उसी में फेल हो गया, एंड ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बाई एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ये तो बिल्कुल सही है। बट बाई इज मैन, ठीक है, सही है ना, समझ रहे हैं ना, मैन, सो इट इज नॉट। भाई बाई कॉमा जेड लिखोगे तो वो ट्रू होना चाहिए। अगर आप देखो, मेरी बात को समझ नहीं रहे हो आप लोग, समझो थोड़ा सा, एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा सा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाई क्या है यहाँ पे, मैन है, ठीक है, और एक्स डब्ल्यू का मतलब वूमेन है, समझ लीजिए। एंड अगर हम बाई कॉमा जेड ले लें, अगर बिलोंग्स टू आर कर दिया तुमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंड, यहाँ पे मैं एंड लिखूंगा इस जगह, इसका एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ बाई, ठीक है, एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा, बाई इज वुमेन, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, जेंडर थोड़ी नहीं बदल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। कमेंट करें अगर ना समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। लगातार देखते रहिए, लगातार टच में रहिए, अभी फिर से आपके सामने कुछ वीडियो आएंगे, ठीक है। और ITF, लिसन, इसके बाद वाला जो टॉपिक ITF, उस पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ITF को जब आप पढ़ें तो उसकी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं।